जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का अनंत आस्था क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः मैं ऋषि सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे और वीडियो को देख रहे हो तो उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। देखने से पहले काम कर दीजिए, उसके बाद देखिए। आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल निःशुल्क पूरा सिलेबस आर्मी जीडी का पढ़ाऊंगा। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से एक बार नोट्स बना लीजिएगा, फिर दोहराते रहिएगा। 50 का 50 क्वेश्चन यहीं से आता है, बस बच्चे उसको रिवीजन के बिना कर नहीं पाते हैं। तो आपको फिजिकल निकालने के बाद रिटेन के लिए कोई समस्या नहीं होगा, किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं, समय न बर्बाद करके। आज हम सोच रहे हैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा दें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके मन में आता है तो उसको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल दीजिए। मैं देख करके आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, या तो वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में, जैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं और बच्चे बहुत जल्दी गलती कर जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। पहले आप इसको लिखिए, क्या लिखे हैं 0.25 लिख लिया। इसको भिन्न में का मतलब क्या है, बटे में बनाना। भिन्न का मतलब क्या है, बटे में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, क्या है, दशमलव है। एक लाइन खींचेंगे, यही बटे को बटे में बनाता है, भिन्न बनाता है। लाइन खींचने के बाद नीचे दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। बस यही आपको काम कर लेना है। उसके बाद इस दशमलव में जितना अंक लिखा है उस अंक को उसी तरीके से लिख लीजिए 25। अब भाग दे दीजिए, 5 से काटिए, 5 पचे 25, 20 पचे 100। अभी क्या आ गया, 5/20 आ गया। अभी भी कर सकता है, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन में देखिए 1/4 क्या हुआ है, दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो इसको चेक कर लेते हैं। 1/4 का मतलब क्या है, इस 1 में आपको भाग देना है किससे, 4 से। 1 को भाग देना है किससे, 4 से। तो भाग दीजिए, तो भाग जाएगा या छोटा है या बड़ा, भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो दशमलव यहाँ लगाएंगे। जब दशमलव लगाए हम 1 जीरो बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दिया। 4 का पहाड़ा पड़े, 4 दूना 8, 10 में से 8 जाएगा, क्या बच गया 2। अब 2 में 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ दशमलव बढ़ाए हैं तो अब 1 जीरो आप फ्री में बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं, 1 जीरो कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्री में बढ़ा सकते हैं। तो 1 जीरो बढ़ा लीजिए, ये फ्री वाला जीरो है। अगर 1 जीरो और चाहिए तो फिर 1 जीरो देना पड़ेगा इसको, लेकिन है नहीं। तो 4 पचे 20, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आ गया ना, वही आ गया। तो आपका सॉल्यूशन इस तरीके से क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे यानी पहला क्वेश्चन हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग देखते रहेंगे और थोड़ा सा हमको जगह मिलता रहेगा, हम ऊपर मिलता जाएगा, हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे से ऊपर दिखा देंगे। कह रहा है 125/625 का निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। 125/625 का निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। मेरे पास इतने अच्छे बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, बहुत कमज़ोर भी बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको लगता है कि हाँ सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं, इसलिए वो आज मेरे साथ बने हुए हैं। हमारा वीडियो भी देखते हैं और ऑफलाइन क्लास भी हमसे लेते रहते हैं। ध्यान दीजिए, हम देखते हैं। कह रहा है 125 बटे क्या है, 625। काटने का तरीका बच्चे नहीं जानते, कैसे काटें, उल्टा सीधा काटते हैं। हम एक बार बता दें, आप जब भी काटना शुरू करिएगा 2 से 125 कटेगा, नहीं कटेगा। 625 ये भी नहीं कटेगा। तो फिर क्या करिए, 3 से काटिए। 3 से 125 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 625 कटेगा, तो 5 2 7, 7 6 13 नहीं कटेगा। तो फिर क्या करेंगे, 5 से, यानी अभाज्य संख्या से हम काटेंगे। ये नहीं कि 2 से नहीं काटा तो 4 से चेक करें, 6 से चेक करें, 8 से चेक करें, इस तरह नहीं। अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे उसको चेक करते हैं। तो यह 5 से कटेगा, तो 5 से काटने का मतलब है 125 में 5 से भाग दीजिए। हम गुणा भाग जोड़ घटाना सब बताएंगे, क्योंकि ये आर्मी का बैच है।
इंडियन आर्मी का बैच है और इस बैच में वही बच्चे जाते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर होता है। तो आप एकदम धैर्य के साथ देखिएगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ बताया जाएगा। आप ये मत सोच के बताइए सर जी गुड़ा भाग बता रहे हैं, अरे गुड़ा भाग बहुत बच्चे हैं आपके साथ जो गुड़ा भाग में गलती करते हैं, तो इसलिए यहाँ चीज़ें बढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरे सामने बहुत बच्चे आ चुके हैं इस तरीके से। 125 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, क्या आ गया 2 आ गया, 5 उतार देंगे, 5 पचे 25, यानी 25 बार में, तो यहाँ लिख दिया 25। तो जब 625 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। 25 फिर 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो यह क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 एक कम 5, इसको काटेंगे तो 5 पचे 25, तो क्या हो जाएगा 1/5, ऐसे ही काटेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 125 पचे 625 होता है, आप चाहें तो 125 से ही काट सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और आगे अपने दोस्तों को भी बताइएगा, सारे ग्रुप में इसको भेज डालिए, क्योंकि इससे अब सस्ता कोई नहीं पढ़ाएगा, इससे सरल तरीके से मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। यह क्वेश्चन आज इंडियन आर्मी का क्वेश्चन है। आप लोग किताब उठाइएगा, यादव जी का किताब जो हमने आपको बताया था, कौन वह यादव थे, राम सिंह यादव जी का। हम उसी क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे और उसी किताब में, इसी में देख लीजिए, इसी किताब में सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसी किताब से हर एक क्वेश्चन आता है आपके रिटन एग्जाम में। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो कोई भी कंपटीशन का आपका 50 में से 45-40 आराम से सही होगा, और उतना सही तो सिलेक्शन। इसको हल करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 5 कड़ी में 3, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपको समझाने के लिए। 2 कड़ी में 2 माइनस के साथ, कड़ी में 32 माइनस के साथ, प्लस कड़ी में 50, यही इतना दिया ना, इसको सॉल्व करना। तो ध्यान दीजिए, 3 का गुणनखंड हो पाएगा नहीं, 2 का गुणनखंड हो पाएगा नहीं, 32 का गुणनखंड हो पाएगा। यहाँ देखिए कड़ी का मतलब क्या, 2 का जोड़ा बनाना है, इसके पिछले वाले क्लास में भी मैं बताया था 32। इस 32 को डायरेक्ट मैं पहले इसी को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इस 32 को काटिए, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, ये 32 कट गया। 50 को काटेंगे, 50 को काटेंगे तो पहले किससे काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो 25, 25 को 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, यानी ये कट गया। अब कोई ऐसा है इसमें कटने वाला नहीं। अब आप इसको सॉल्व करिए। 5 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 2 माइनस 32 को काटे हैं तो 2 2 4 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, प्लस इसको मिटा देते हैं, चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, प्लस कड़ी में किसको काटे हैं 50 को काटे हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। अब ये चीज़ हम हटा दिए हैं, ठीक है, यही चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। इस कड़ी का मतलब होता है 2 के जोड़े में से एक बाहर निकालना। कड़ी का मतलब क्या होता है 2 के जोड़े में से एक बाहर निकालना। 2 जोड़ा है, इसमें से एक बाहर निकलेगा, 2 जोड़ा है, इसमें से एक बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं है तो वो अंदर ही रह जाएगा। इसमें 2 जोड़ा है तो एक बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं है तो ये कहाँ रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। ये प्लस प्लस गुणे गुणे है, ठीक है। तो आगे करते हैं, यहाँ लिखते हैं 5 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 2 माइनस इस 2 में से एक बाहर आ गया 2 गुणे इस 2 में से एक बाहर आ गया 2, तो 2 दूना 4, तो मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ। कड़ी में इस जोड़े का जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रह गया, प्लस इस दोनों जोड़े में से क्या है 5 है, इस 2 का जोड़ा नहीं है तो ये अंदर रह गया। कहने का मतलब एक पार्टी में गए हैं, आप उसी पार्टी में जा सकते हैं जिसमें आपके पास क्या हो, एक जोड़ा हो, एक मेल है तो एक फीमेल चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मेल फीमेल मिला, ये दोनों लोग जाएंगे, मेल फीमेल मिला, दोनों लोग जाएंगे। यहाँ मेल फीमेल मिला, जाएंगे, जिनका जोड़ा नहीं है वो कहाँ रहेंगे, कुंवारे मरेंगे, यानी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग वर्दी लेकर के अपना जल्दी से जल्दी जोड़ा लगाइएगा।
अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, कड़ी में 3, हमको बस कड़ी वाला मान देखना है, आगे पीछे क्या लिखा उसके बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे लिखा है कड़ी में 2, यहाँ पे लिखा है कड़ी में 2, यहाँ पे लिखा है कड़ी में 2। 3 का कोई है साथी नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 5 कड़ी में 3। यह माइनस है, यह माइनस है, माइनस माइनस को हमेशा जोड़ते हैं, जोड़ेंगे 4 2 6 माइनस 6, यह दोनों बराबर है तो एक ही लिखेंगे 2, प्लस या क्या है 5 कड़ी में 2। अब ध्यान से देखिए ये भी बराबर 2 है, ये भी बराबर 2 है, या माइनस है या प्लस है, घट जाएगा 6 में से 5, आगे वाले को ही केवल घटाएंगे जोड़ेंगे, इसका साथ कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे उतरता रहेगा। तो क्या हो गया 5 कड़ी में 3, 6 में से 5 घटेगा 1, 1 लिखते नहीं हैं तो बच गया 2, और यह बड़ा है 6 तो इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहाँ पे दिया है, ए वाला ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। तो बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो फिर एक बार और कह रहा हूँ कि क्या करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अभी तो ये मैथ चल रहा है, मैथ तो वैसे इसमें कुछ मज़ा वाली चीज़ है नहीं, लेकिन आपको जब विज्ञान पढ़ाया जाएगा तो आपको मज़ा लाया जाएगा। विज्ञान कितने सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा आप देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से इसलिए मैं हटाता हूँ क्योंकि मुझे जगह मिल जाता है, ऊपर सॉल्व करते हैं, आप अच्छे से देख भी लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 भागा 0.00009 का मान बताइए, यही तो कह रहा है। यानी 45 भागा 0.0009। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो क्या करेंगे, 45 में आप भाग देंगे 0.0009 का और पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए समस्या बना रह जाएगा। हम इसको एकदम शार्ट तरीके से बताएं। भागा का मतलब होता है बटे, हम लिख सकते हैं 45 बटे 0.0009। अब ध्यान दीजिए, इस बटे को हम लोग भिन्न में बदल रहे हैं, 45 को छू नहीं रहे, बटे को किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। तो भिन्न में बदलेंगे तो 45 तो ऊपर रहेगा बटे, ध्यान दीजिए फिर से बटे का चिन्ह लगाएंगे, दशमलव के नीचे 1, कितना 0, 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 0। बात समझ में आ रहा है। इस पूरे दशमलव में से अंक कितना है, 9 है तो 9 को लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया 45 भागा 9 बटे 10000। आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है। जब भाग रहता है बटे का, इस भाग को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं बटे, और ऊपर वाले को कहाँ भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं। काट दीजिए, 9 पचे 45, 5 और इसका एक 10,000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50,000। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो गया 50,000। अब बताइए इससे सरल तरीका है, अभी भाग दिलवाएं तो फिर लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ढूंढ के करिएगा किताबों से, बस प्रैक्टिस करिए। एक टाइप के कम से कम 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अभी देखिएगा आगे बहुत धांसू क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन, गुणा भाग करने बैठेंगे इसको ना तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा, इसका गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे भी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए टाइम लेंगे, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1.03 गुणे, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा। 1.03 गुणे 1.03, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1.03 के घाते कितना 2। प्लस दिया है तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। 10.03 गुणे 0.03 को हम लिख सकते हैं 0.03 के घाते 2। अरे भाई जब 2 बार गुणा है इसका तो हम कहाँ 2 बार लिखें, इसका स्क्वायर कर दिए। 2 बार गुणा है तो कहाँ 2 बार लिखे, हमने इसको स्क्वायर कर दिए। यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास एक फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab का फार्मूला होता है, यही होता है ना। a के जगह पे 1.03 है, देखिए इस पे 2 घात लगा, इस पे भी लगा। b के जगह पे यहाँ पे 0.03 है, इस पे 2 घात है तो इस पे भी 2 घात है।
अब आगे यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे a है, a का मतलब क्या 1.03, तो देखिए 1.03 आया। यहाँ पे b है, b का मतलब क्या है 0.03। हम ऐसे कर दें, a का मान कितना हो गया 1.03 और b का मान क्या हो गया 0.03। यह मान दिया हुआ है ना। तो लेकिन यहाँ पे 2 की कमी पड़ रही है, यहाँ पे क्या दिया है 0.06 दिया है और यहाँ b का मान क्या है 0.03 दिया। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, बस काम खेला ख़त्म आपका। माइनस 2 गुणे इस 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुणे क्या 3, तो यानी यह 0.03 है तो यहाँ लिखेंगे 0.03 गुणे कितना 1.03। यहाँ पहले से मौजूद है, देखिए फार्मूला बन गया a प्लस बी का a² प्लस b² माइनस 2ab। नीचे में क्या है, नीचे में हमारे पास है 1.03 माइनस 0.03, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b बराबर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। बस काम खत्म, लीला समाप्त हो गया। हम लिखेंगे 1.03 माइनस 0.03 के घाते कितना 2। ये पूरी वैल्यू किसमें बन गई फार्मूले में बदल गई, बटे इसको क्या लिखेंगे घटा लेंगे, चाहे रहने दीजिए, नहीं घटाएंगे कहाँ है 1.03 माइनस 0.03, इसका भी लीला समाप्त करेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 था तो 1 ही बचेगा ना, 1 का मतलब क्या ये पूरा मान बच गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए 1.03 माइनस 0.03 गुणे 1.03 गुणे माइनस 0.03, एक कोष्ठक में 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, बटे 1.03 माइनस 0.03। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 1 बच गया ना, वही चीज़ यहाँ किए हैं। तो 1.03 माइनस 0.03 दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने और हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्वेश्चन एकदम धुआं मचा देंगे, जैसे आप लोग पिच पे रोड पे धुआं मचा देते हैं, सामने कोई नहीं आता है, उसी तरीके से यहाँ भी धुआं मचा देना है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 64, 96, 112 और 72 का लॉसॉप ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा है, आप लोगों में क्या कर दे रहा है लॉसॉप को इंग्लिश में क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। तो कहीं कहीं लिख देगा कि इतने का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप दोनों जानिएगा, एलसीएम का मतलब होता है लॉसॉप, लॉसॉप का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि फुल फॉर्म पूछने वाला नहीं है, मैथ में कभी फुल फॉर्म नहीं पूछता है, ठीक है। तो कह रहा है 64, 96, 112 और 72 का क्या निकालिए लॉसॉप निकालिए। इसको देखिए लॉसॉप तो मैं निकालना भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन इसको हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं देख करके ध्यान दीजिए। ये बताइए कि 170 64 से कटेगा, ये ऑप्शन क्या हो गया गायब हो गया, कटेगा ही नहीं, भाग दे करके देख लीजिएगा। इसको बड़ा संख्या है तो 64 से भाग देंगे, हो सकता है कट जाए। आगे देखते हैं 196, 180, 96 से कटेगा, क्या 64 से कटेगा, इन दोनों से भी नहीं कटेगा, 112 से भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन गलत हो गया। बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, क्या 4032 और 1192। तो इस सभी से भाग दे करके देखेंगे तो कोई ऐसा एक दोनों में से होगा कि वह ऑप्शन क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम किसी एक को काटते हैं 1192 को हम पहले काटते हैं, चाहे इसको काटेंगे 64 से इसको काटेंगे, काट सकते हैं, जिसको चाहे उसको काटें। 1192 को हम काटते हैं,
किसी एक संख्या से हम काटेंगे। तो देख लीजिए 1192 भागा हम 64 कर रहे हैं, ठीक है। 64 नहीं, सबसे बड़ी संख्या से काटिए तभी मज़ा आएगा। बड़ी संख्या से सबसे काटेंगे तो पता चल जाएगा कटेगा कि नहीं। 112 से काटते हैं, कितनी बार में 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 1 और 9, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है। 14 के पहाड़ा में 149 नहीं आता है, यानी 112 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, बी वाला 4032 हो गया। देखिए समय बचाने का तरीका है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लॉसो का मतलब ये होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए। लॉसो का मतलब क्या होता है, परिभाषा से ही ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन इतना बड़ा दिया ना, अभी बताएंगे आपको काटने में कितना टाइम लगेगा, 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है। आप लोग काटेंगे तो 64, 96, 112 और 720, इसमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो इन चारों से कट जाएगी। तो हमने उसका उल्टा निकाला कि कौन सी संख्या से जो पूरा कट ही नहीं रहा, जो नहीं कटेगा वो हमारा आंसर ही नहीं होगा। सबसे सरल तरीका, तो 112 से 170 काटेंगे तो 112 दूना ज़्यादा हो जाता है, 170 के पहाड़ा में आएगा, कटेगा ही नहीं, काम खत्म, तमाम हो गया। 112 से 180 को काटेंगे, 112 का पहाड़ा पढ़िए तो 112 दूना 224, या 180 है, ये भी नहीं कटेगा, काम खत्म। उसके बाद क्या बच गया है हमारे पास, 170 खत्म हो गया, 180 खत्म गया। 1992 को हमने 112 से काटा तो देखा आ गया 149/14, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 149 कतई नहीं आएगा, 14 दाम 140 होता है, तो कहाँ आएगा, यानी यह भी नहीं कटा, तो ये काम खत्म। तो आप इसको काट के देख लीजिएगा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका लॉसो कैसे निकालें, ठीक है। तो लॉसो निकालने का 2 तरीका, एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है। जब हम गुणनखंड विधि में जाएंगे, भाग विधि में जाएंगे तो थोड़ा सा आसान, नंबर तो हम भूल गए थे, कितना है, चलिए देखते हैं, अभी याद आ जाएगा तो हम लोग काट देंगे, ठीक है। जगह नहीं है, कहाँ बताएं, इसको लास्ट में बता दें, चलिए ठीक है। इसको हम भी लास्ट में भी इसका लॉसो निकाल के बता देंगे, क्योंकि हमने संख्या लिखा, क्वेश्चन लिखा था लेकिन संख्या उस पर भूल गया है, मिट गया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे। संख्या है मेरे पास, मेरे सामने है, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा लगेगा, जगह चाहिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन बता दें। एक चीज़ ट्रिक समझ गए ना आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझना है लॉसो क्या होता है। लॉसो वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूरी क्या हो जाए, कट जाए। जैसे कि अगर हम ऐसे समझें कि 2 कहता है 2 का, 4 का और 6 का लॉसो निकालिए, 2, 4 और 6 का क्या निकालिए, लॉसो निकालिए। और हम यहाँ लिख देते हैं, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे 12, दूसरा लिख दिया यहाँ पे 24, तीसरा लिख दिया यहाँ पे 48, ठीक है। तो 1 2 3 संख्या लिखा है, 2 4 6 का लॉसो, तो परिभाषा से प्रूव करते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरा कट जाए। तो देख लीजिए 12 है, 24 है और 48 है। 2 से 12 को काटेंगे 6 दूना 12, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, यह कट गई, यानी यह लॉसो हमारा होगा। बात समझ में आ रहा है। 24 को काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, 6 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, तो क्या ये भी लॉसो हो सकता है, हो सकता है। 2 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, 6 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, ये भी लॉसो है। अब बताइए, हमने कहा था वह छोटी सी छोटी संख्या, इन तीनों में से सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी 12 है, यही तो हमारा लॉसो होगा। तो बात को समझ में आया, ये नहीं कि जितना सब काटा हुआ है आप देख लें, हमको उसमें से सबसे छोटी संख्या देखना। तो लॉसो की परिभाषा से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, तो हमारा लॉसो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है संख्याओं 144, 180 और 192
का HCF क्या होगा, इसी तरीके से आपके किताब में दिया हुआ है। HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर यानी मॉसप। HCF का क्या मतलब होता है, मॉसप। तो मॉसप निकालने का दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि होता है और एक क्या होता है, भाग विधि होता है। तो हम लोग गुणनखंड विधि भाग विधि को जानने से पहले क्या जानना है, इसका ट्रिक जानना है कि मॉसप क्या होगा। क्रम से संख्या लिखा हुआ लिख लीजिए, 144, 180 और 192। सबसे बड़ी संख्या में से इसको घटाइए, यानी 192 में से 180 घटाइए, कितना आ गया, 12। क्या बच गया, 180 में से 144 को घटाइए, 180 में से 144 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब क्या बच गया है, 144 में से 192 में से 144 को घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, 12 में से 8 और 4 में से 4 48। हमको क्या करना है, मॉसप निकालना है। मॉसप का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को बराबर बराबर काट देती है या दिए गए संख्याओं को काट देती है। यही तो हमारा होता है मॉसप का परिभाषा। परिभाषा में सब निहित, अगर परिभाषा को आप अच्छे से समझ लिए तो समझ लिए मैथ समाप्त, सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो ध्यान से देखिए, 112 आया है, 36 आया है, 44 आया, 48 आया है। 12 से 144 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 12 बार हम 144। 18 से कटेगा, 180 कटेगा तो 12 कम 12, 12 पचे 60, 15 बार में भी कट जाएगा। 12 से, और ध्यान से देखिए, 10, 8, 12, 12, 36, 44, अंतर सबसे छोटा क्या है, 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तीनों कट भी जा रहा है 12 से, तो आंसर